हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। इस वीडियो में मैं आज आपके लिए एमपीजीके के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहते हैं, जो लगभग सभी एमपीपीएससी हो या व्यापम हो या एसआई पुलिस रेलवे कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में मतलब एमपी के जीके के क्वेश्चन जिस एग्ज़ाम में आते हैं ये वही क्वेश्चन है और सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और ये बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और अभी भी इनके आने की संभावना 2020 के एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई क्या है? नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई क्या है? 1077 किलोमीटर, 1073 किलोमीटर, 1071 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। आंसर यदि आप लोगों को पता है तो आप अपने टेस्ट के लिए कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा, फिर मैं आपको बता देती हूँ। इसका सही आंसर है ए 1077 किलोमीटर। नर्मदा नदी की कुल लंबाई जो है वो है 1312 किलोमीटर और एमपी में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर। टोटल इंडिया में पूरी कुल लंबाई इसकी है 1312 किलोमीटर। ये जो है नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और इसकी 1312 किलोमीटर लंबाई है। यहाँ पे पूछा गया है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का है 1077 किलोमीटर। ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? मालवी, बुंदेलखंडी, गोंडी, कोरवी। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है? आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। इसका सही आंसर है डी, कोरवी। कोरवी बोली जो है मध्य प्रदेश में नहीं बोली जाती है, ये छत्तीसगढ़ की बोली है। बाकी मालवी, बुंदेलखंडी और गोंडी जो है ये मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियां हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? ध्यान रखिएगा, अक्सर हम गलती कर देते हैं, हमें ध्यान देना है कौन सी नहीं बहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्वेश्चन में कि नहीं पूछा गया है, पॉजिटिव पूछा गया है या निगेटिव पूछा गया है। तो यहाँ है मध्य प्रदेश में नहीं बहती है महानदी, नर्मदा, कृष्णा, ताप्ती। इसका सही आंसर है सी, कृष्णा। कृष्णा नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर से निकलती है, जो कि महाराष्ट्र में बहती है और इसकी कुल लंबाई है 1401 किलोमीटर कृष्णा नदी की। बाकी महानदी, नर्मदा और ताप्ती ये हमारे एमपी में बहने वाली नदियां हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? क्लाइव, थॉमस रो, लॉर्ड एस्टर, क्लाइड। इसका सही आंसर है सर थॉमस रो। ये जो थॉमस रो है ये जहांगीर के शासनकाल में एमपी में आया था और मांडू में, अजमेर से मांडू आया था। इसके अलावा कैप्टन हॉकिंस और विलियम फिच भी यूरोपियन थे जो एमपी की यात्रा में और जहांगीर के दरबार में आए थे। इसके अलावा यदि ऑप्शन में आता है हॉकिंस और फिच, ये दोनों भी आए थे, पर ये एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए इसमें ऑप्शन है थॉमस रो। ये 3 यात्री थे, ये लोग जो है ना ये मांडू आए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजा भोज ने कहाँ शासन किया? राजा भोज ने शासन किया क्वेश्चन मार्क बस्तर पर, उज्जैन पर, महाकौशल पर, धार पर। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको आप रट लीजिए। राजा भोज ने कहाँ पर शासन किया? बस्तर, उज्जैन, महाकौशल, धार।
इसका सही आंसर है डी, धार। धार पर राजा भोज ने शासन किया है, जो कि परमार वंश के महान शासक थे और सिंधु राज के उत्तराधिकारी थे। सिंधु राज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा संस्कृत कवि मध्य प्रदेश का नहीं है? निम्न में से कौन सा संस्कृत कवि मध्य प्रदेश का नहीं है? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। कल्हड़, भवभूति, मंडन मिश्र, कालिदास। इसका सही आंसर है ए, कल्हड़। कल्हड़ जो है वो मध्य प्रदेश से नहीं है, बाकी भवभूति, मंडन मिश्र और कालिदास ये एमपी से बिलोंग करते हैं। इनके डिटेल्स में जब अगर आप जानना चाहते हैं और डिटेल्स में सबको पढ़ना चाहते हैं तो हमारा जो मेंस की सीरीज है आप उसको देखिएगा। मेंस के वीडियोस ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं। कल्हड़ जो है इनकी प्रमुख पुस्तक है, ये भी एग्जाम का पार्ट बनती है, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, मांडू। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये तो लगभग सभी को पता होगा। आंसर दीजिए। जबलपुर। इसका सही आंसर है जबलपुर। संगमरमर की चट्टानें जबलपुर के भेड़ाघाट में पाई जाती हैं, जो कि नर्मदा नदी पर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज प्रमुख रूप से पाया जाता है? एल्यूमिनियम प्रमुख रूप से पाया जाता है, मतलब जिसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। एल्यूमिनियम, एस्बेस्टस, बॉक्साइट, बेरियम सल्फेट, ये सभी क्वेश्चंस एमपीपीएससी एग्जाम में आए हुए हैं और व्यापम की परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। एल्यूमिनियम, एस्बेस्टस, बॉक्साइट, बेरियम सल्फेट। मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज प्रमुख रूप से पाया जाता है? इसका सही आंसर है बॉक्साइट। वैसे तो सभी पाए जाते हैं थोड़ा बहुत, पर प्रमुख रूप से बॉक्साइट पाया जाता है इन ऑप्शंस में से। बॉक्साइट यहाँ पे 20 से 30 करोड़ टन पाया जाता है, जिसका स्रोत है जो कि विंध्य युग की बालू शैलिका एवं क्वार्ट्जाइट में मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भोपाल बसा है 5 पहाड़ियों पर, 7 पहाड़ियों पर, 1 पहाड़ी पर, 2 पहाड़ियों पर। भोपाल शहर जो है अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो कितने पहाड़ियों पर बसा हुआ शहर है? 5, 7, 1, 2। इसका सही आंसर है 5 पहाड़ियों पर। भोपाल जो है 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है और ये जो है 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। भोपाल शहर जो है 11वीं शताब्दी में बसाया गया था। पहले इसको भोजपाल बोलते थे, भोजपाल, फिर इसका नाम हुआ भूपाल, अब वर्तमान में इसका नाम हो गया है भोपाल और यहाँ पे 2 प्रमुख झीलें हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत से निकलती है, कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत से निकलती है पचमढ़ी से, इंदौर से, भेड़ाघाट से, अमरकंटक से। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताइएगा। ये जो है नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकल के गुजरात के खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है और मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया है कि इसकी टोटल लंबाई जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल लंबाई भी नर्मदा नदी की पूछी जाती है और एमपी में कितने किलोमीटर है ये भी पूछी जाती है। तो इसकी टोटल है 1312 किलोमीटर और एमपी में है 1077 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? नर्मदा घाटी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र,
चंबल घाटी क्षेत्र, दक्षिण पूर्व क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? इसका सही आंसर है डी, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। और गोंडवाना की शासिका का क्या नाम है? रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती गोंडवाना से बिलोंग करती है, गोंडवाना की शासिका थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद करते जाइए। कोई भी एग्जाम हो जिसमें एमपी का जीके पूछा जाता है उसमें उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आना ही चाहिए। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ से थी? अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ से थी? मंडला, मांडू, रामगढ़, असीरगढ़। अभी मैंने बताया गोंडवाना से थी। अगर आपको पता है कि गोंडवाना किस एरिया में आता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर है मंडला, ए मंडला। रानी दुर्गावती मंडला की शासिका थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सबसे ज्यादा सहायता की थी? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सबसे ज्यादा सहायता की थी और भारत के साथ गद्दारी की थी? किस राजवंश ने? इसका सही आंसर है ग्वालियर के सिंधिया। ये लोग अंग्रेजों से मिल गए थे, इसीलिए हम वह युद्ध हार गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, दशावतार मंदिर। आप ये याद रखिए, कोई भी एग्जाम हो एमपी की, अगर उसमें एमपी का जीके पूछा जाता है तो खजुराहो से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। एक क्वेश्चन तो आपको पेपर में मिलेगा ही खजुराहो से रिलेटेड। तो मैं लगभग जो क्वेश्चन कवर करवाऊंगी उसमें लगभग सारे फैक्ट खजुराहो से रिलेटेड जो हैं वो मैं आपको दे दूंगी। कंदरिया महादेव, 64 योगिनी, चित्रगुप्त, दशावतार। कौन सा नहीं है ये हमें ध्यान रखना है। इसका सही आंसर है दशावतार। ये दशावतार मंदिर नहीं है, ये यूपी में है। बाकी कंदरिया महादेव, 64 योगिनी और चित्रगुप्त ये मंदिर खजुराहो में है। और खजुराहो के बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल्स जान लेते हैं। खजुराहो में जो है पत्थरों पर तराशी गई सुंदर कला के लिए ये प्रसिद्ध है। और यहाँ की जो है स्थापत्य कला और शिल्प कला बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि वर्ल्ड लेवल पर प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आल्हा ऊदल संबंधित थे। आल्हा ऊदल संबंधित थे चंदेरी से, विदिशा से, महोबा से, पन्ना से। इसका सही आंसर है सी, महोबा से। आला ऊदल जो है महोबा से संबंधित थे। इन्होंने आल्हा खंड जो कि बुंदेली में रचित है इसमें 52 लड़ाइयों का वर्णन किया है। जो कि आला उदल की 52 लड़ाइयाँ लड़ी गई उनका सभी में का वर्णन किया गया है और बुंदेली में किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुजरी महल किसने बनवाया था? सूरसेन, मानसिंह, तेजकरण, अकबर। गुजरी महल किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एमपीपीएससी में ही कम से कम 6 से 7 बार रिपीट हुआ है। गुजरी महल किसने बनवाया था? इसका सही आंसर है बी, मानसिंह। मानसिंह ने अपनी प्रेमिका मृगनयनी के लिए गुजरी महल बनवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री
और बाद में गृह मंत्री बना। मध्य प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री और बाद में गृह मंत्री बना? प्रकाश चंद्र सेठी, रविशंकर शुक्ला, कैलाशनाथ काटजू, द्वारकानाथ मिश्रा। इसका सही आंसर है सी, कैलाशनाथ काटजू। कैलाशनाथ काटजू जो है नेहरू जी की कैबिनेट में पहले रक्षा मंत्री थे और बाद में गृह मंत्री बने। वो मध्य प्रदेश के एकमात्र ऐसे नेता हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा भाग महाराष्ट्र में मिला दिया गया? मालवा, विदर्भ, नागपुर, चंदेरी। मध्य प्रदेश का कौन सा भाग महाराष्ट्र में मिला दिया गया? इसका सही आंसर है बी, विदर्भ। विदर्भ जो है पहले एमपी का पार्ट था और 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसको महाराष्ट्र में मिला दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटक स्थल सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है? इसका सही आंसर है सांची, खजुराहो, ओरछा, मांडू। इनमें से कौन सा पर्यटक स्थल विदेशियों के लिए सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है? सही आंसर है बी, खजुराहो। खजुराहो जो है अपनी शिल्पकला और स्थापत्य कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। पत्थरों पर तराशी गई सुंदर कला यहाँ की दर्शनीय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? परमार वंश, मौर्य वंश, मुगल वंश, चंदेल वंश। एमपी की कोई भी एग्जाम हो, इसमें खजुराहो से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर बनता है, इसलिए खजुराहो को आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। कहीं से भी कोई भी फैक्ट आपका नहीं छूटना चाहिए। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? इसका सही आंसर है डी, चंदेल वंश। चंदेल वंश ने खजुराहो को प्रसिद्ध मंदिर दिए। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है 950 से 1050 ईस्वी तक चंदेलों ने खजुराहो पर शासन किया और यहाँ के मंदिरों की संख्या टोटल 85 थी। वर्तमान में अभी ये कम हो गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह के और क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमारे वीडियो सीरीज को देखते रहिए। और ये एमपी जीके का सेट 1 है। इसी तरह मैं और भी आपके लिए लाती रहूँगी सेट वाइज 1 2 3, और आप देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर